बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 17th क्लास है। इसमें हम डेफिनेशंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। मींस कि जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन की जो मेन हेडिंग्स होती हैं, मींस कि अगर आप एटम्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एटम्स के आखिरी वर्ड के नीचे से आप लिखना स्टार्ट करते हैं। मींस कि फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद है, ये फैसलाबाद, तो फैसलाबाद जैसे ही ऊपर हेडिंग लिखते हैं तो नीचे यहाँ से आप डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से देखें तो नोटपैड ओपन करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के लिए हम 3 टैग्स यूज़ करते हैं। वो 3 टैग्स कौन से हैं? सबसे पहला टैग है DL, ठीक है, DL लिखते हैं, DL को क्लोज भी कर देते हैं, ये देखें। दूसरा टैग है डेफिनेशन के लिए, DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम इसके दरमियान जितनी भी डेफिनेशन लिखेंगे ना वो डेफिनेशन लिस्ट की फॉर्म में बन जाएंगी। उसके बाद टैग्स यूज़ करते हैं DT, उसे कहते हैं डेफिनेशन टर्म्स, कि जो भी हमारी हेडिंग्स है डेफिनेशन की, मीन्स एटम ये लिख लें आप, ये देखें एटम्स, DT को क्लोज कर दें। उसके बाद DT के बाद DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, कि इस एटम्स की हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, देखिए जैसे ही एटम्स आएगा ना तो एटम्स के S के नीचे से वो डेफिनेशन आपकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगी। एटम्स की डेफिनेशन क्या है? एटम is a particle that cannot be further divided. That cannot be further divided. ये देखिए DL लिखा, उसको क्लोज किया, फिर DT लिखा, उसको क्लोज किया। इनके DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन, ठीक है, और DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस तरह DL उसको एंड पे क्लोज किया, फिर DT को यहाँ क्लोज किया, DD को यहाँ पे क्लोज किया। DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म्स, डेफिनेशन टर्म्स। इसको आप सेव करेंगे, ये सेव कर रहे हैं हम। 17th क्लास है आज हमारी। ऑल फाइल के नाम से सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें ये फ़ाइल ओपन करेंगे। आप ओपन कर सकते हैं Ctrl+O प्रेस करके ना, आप ओपन कर सकते हैं। 17th लेक्चर है, ये देखिए S के बिल्कुल नीचे से आपका वो स्टार्ट हुआ है। एटम इज अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अगर आप इसी को इसी को दोबारा कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, Ctrl+C लिखेंगे, नीचे पेस्ट कर दें, फिर नीचे पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें। मीन्स कि ये आपकी डेफिनेशन टर्म्स बन जाती हैं। ये देखें, ये डेफिनेशन टर्म्स, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन कि आप डेफिनेशन में क्या दे रहे हैं। इसको सेव करेंगे आप। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, उसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, ये देखें आपकी डेफिनेशन बन गई। तो आप डेफिनेशंस की हेडिंग लिखते हैं और नीचे डेफिनेशन आ जाते हैं। ये आपका डेफिनेशन टर्म्स बन जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा कि डेफिनेशंस को किस तरह हम लिख सकते हैं वेब पेज पर। इस तरह हम वर्ड में तो लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करके। इसी तरह हम इसमें भी HTML हमें ये टैग्स प्रोवाइड करते हैं कि हम डेफिनेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।